जापान के एक छोटे से गांव में गरीब फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है और उसकी परवरिश उस हिसाब से की जाती है जिस हिसाब से गांव में होती है। उसको स्कूल भेजा गया। गरीबी के कारण 9 साल के बाद वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है। ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाता और वो एक दुकान पे काम करने चला जाता है ताकि अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके पैसा कमा के। दुकान पे मालिक की दुकान साफ किया करता था, उसके बच्चों को खिलाया करता था। बहुत सारे उसको काम थे। ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारने के बाद अचानक उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम मिल जाता और वो दुकान छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करने चला जाता। उस जगह काम करने के दौरान उसका दिमाग नई नई तकनीक्स पे चलता था। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, लेकिन उसने लाइट की जो कंपनी थी उसमें बल्ब और सॉकेट बनाने का काम था। उसने एक ऐसे सॉकेट को बनाया जो एक नया था, बिल्कुल नई टेक्निक के हिसाब से, और अपने मालिक को दिया। साहब, ये एक मैंने लाइट सॉकेट बनाया है और ये बहुत अच्छा मार्केट में चलने वाला है, आप इसको यूज़ कराइए। मालिक ने कहा इस तरह के प्रोडक्ट नहीं चला करते और ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको ख़त्म कर। उसने ठीक है मालिक की बात मान ली, लेकिन उसके दिमाग में एक बात ज़रूर रही। क्योंकि उसने उस सॉकेट पर बहुत मेहनत की थी और वो मेहनत बार बार चीख के बोल रही थी कि तू कामयाब होगा, तेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, रास्ते बदल। उसने क्या किया, अपने दोस्तों से कहा कि मैं एक लाइट सॉकेट की कंपनी खोलना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ दोगे? तो दोस्तों ने कहा नहीं, तेरे बस की बात नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी खोलने का, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की मेहनत चीख चीख के बता रही थी कि तू कामयाब होएगा और ज़रूर होगा, लगा रहे। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी बीवी से बताया और कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। जॉब छोड़ा और घर में ही लाइट सॉकेट को बनाना शुरू किया और मार्केट जाके मार्केटिंग की कि हमने एक बहुत बेहतरीन लाइट सॉकेट बनाया है, आप इसको अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया लाइट सॉकेट है। दिन भर जाता था, अब इनकम तो ख़त्म हो गई, सैलरी ख़त्म हो गई। घर में रहता था, घर में बनाता था और बेवजह किराए लगा के जाता था, कोई भी फायदा उसको नहीं मिला। घर का सामान बेच दिया, घर भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि सैलरी मिल नहीं रही थी और खाने पीने के लिए कुछ था नहीं। सब कुछ बेचने के बाद भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। हर रोज निकलता था, कोशिश करता था, हर रोज कोशिश करता था कि मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। एक दिन अचानक सुबह में एक ऑर्डर आता है कि भाई हमें 1500 सॉकेट बना के भेज दीजिए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने 1500 सॉकेट बनाए और भेज दिए। कंपनी बहुत खुश हुई। उस तरह से काम बढ़ता चला गया। उस एक आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने रास्ते छोड़े और बढ़ता चला गया। आज उसकी कंपनी में 3 लाख कर्मचारी हैं। 3 लाख कर्मचारी, और उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। आज हम सब लोग उस कंपनी को पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एक बात, इस कहानी में मुझे एक बात जरूर दिखाई दी। कामयाबी की पहली नींव आपका भरोसा है। अगर आपने अपना भरोसा नहीं छोड़ा तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी काम में जब जब लोग आपका भरोसा तोड़ें, तब तब आपको हो कि आप अपनी हिम्मत ना हारें। लोगों के अगेंस्ट चलना ही तो कामयाबी है। उस समय आप जरूर मोटिवेट रहिए जिस समय लोग आपको डिमोटिवेट रहे। तो इस बंदे ने, जो पैनासोनिक के मालिक हैं,
उन्होंने क्या नया किया है? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि मेरी मेहनत है, मैंने लाइट का सॉकेट बनाने में जो मेहनत लगाई है वो मेहनत कहीं ना कहीं मुझे कामयाब बनाएगी, मुझे अच्छा रास्ता दिखाएगी। उन्हें भरोसा था उस मेहनत पे और वो लगातार बने रहे, उस मेहनत को करने में जुटे रहे, किसी की नहीं सुनी। और वो कितने बड़े मालिक बने आज, कामयाब लोग। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उसकी बहुत स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन बहुत बेकार जर्नी भी होती है, जो उसने बर्बाद होने के बाद भी लोग उठे और आज बहुत बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली हैं। तो मेरा कहना यही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, कि जिंदगी में जिस रास्ते पे हो मेहनत करना मत छोड़िए। आपकी मेहनत चीख चीख के आपको आपका रिजल्ट दिलाएगी, ये मेरा वादा है। जिस जगह भी आपने मेहनत की है वो जगह आपको जरूर कामयाबी के रास्ते पे लेके। धन्यवाद।